हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम्स चल रहा है। तो एग्ज़ाम्स तो चल रहा है, लेकिन उसमें जो हम टाइपिंग देते हैं तो टाइपिंग में की स्टॉक भी नोट किया जाता है। सभी लोग की स्टॉक अपना अपना नोट करते हैं, लेकिन एक ही देखते हैं कि वहाँ पे कि पैराग्राफ भी सेम होता है सभी का। जैसे 300 या फिर 350, 250 या 300, जितना भी पैराग्राफ हो सभी का पैराग्राफ सेम होता है। लेकिन सभी टाइपिंग तो कर लेते हैं। अगर पैराग्राफ पूरा होने के बाद भी लोग पूरा पैराग्राफ अगर सबका पूरा हो जाता है, यानी टाइपिंग पूरा कर लेते हैं 6 मिनट में या फिर 7 मिनट में, 10 मिनट से कम टाइम में टाइपिंग पूरा कर लेते हैं। लेकिन उनका जो की स्टॉक होता है, एक ही शिफ्ट में भी बैठे हुए हैं लोग, लेकिन उनका की स्टॉक जो होता है अलग अलग होता है। किन्हीं का की स्टॉक 1200 गया है, किन्हीं का 1600 गया है, किन्हीं का 1900 गया। इस तरह से की स्टॉक जो अलग अलग होता है। तो ये हम देखते हैं कि की स्टॉक अलग अलग क्यों आता है। की स्टॉक जो होता है किन्हीं का 1200, 1300, 1400, किन्हीं का बहुत ज़्यादा की स्टॉक आता है। तो ऐसा क्यों होता है, की स्टॉक सबका अलग अलग क्यों आता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि की स्टॉक सबका अलग अलग क्यों आता है। की स्टॉक जो होता है सबका अलग अलग क्यों आता है, क्या कारण से की स्टॉक जो है सबका अलग अलग आता है। तो सबसे पहली बात तो होता है कि की स्टॉक में क्या क्या ऐड होता है। की स्टॉक जो आता है सबका, उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, यानी जो हम लिखते हैं वो तो ऐड होता ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई लेटर हो गया, और जो भी वर्ड हम कीबोर्ड में जो भी वर्ड को टाइप करते हैं सभी जो है की स्टॉक में ऐड होता है। जो भी वर्ड हो गया सभी तो ऐड होता ही है। लेटर हो गया या फिर नंबर हो गया, सिंबल हो गया, जो भी होता है सभी ऐड होता है। किसी चीज़ का साइन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सभी ऐड तो होता ही है। और यहाँ पे एक ऐड होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस जो हम देते हैं वो भी ऐड होता है। किस में ऐड होता है, की स्टॉक में। क्योंकि हम ये तो बता देते हैं की स्टॉक से स्पीड कैसे निकाला जाता है, तो बैक स्पेस भी हम देते हैं। ये बैक स्पेस कहाँ जाता है, तो ये बैक स्पेस जो है हमारा की स्टॉक में ही ऐड होता है। क्योंकि ये भी कीबोर्ड में ही होता है, इसलिए हमारा बैक स्पेस ऐड होता है की स्टॉक में। इस वजह से हम जितना ज़्यादा बैक स्पेस देते हैं, तो जितना भी बैक स्पेस देते हैं तो हमारा ये जो बैक स्पेस है की स्टॉक में ऐड हो जाता है। इस वजह से किसी का की स्टॉक 1200, 1600 या फिर किन्हीं का ज़्यादा की स्टॉक होता है, इस वजह से होता है। तो इस चीज़ को जान लीजिएगा कि ये स्टॉक मतलब की स्टॉक सबका अलग अलग क्यों आता है। ये मैं आपको बताने वाली। कोई पूछ रहे थे कि की स्टॉक अलग अलग सबका क्यों आता है, किस वजह से सबका की स्टॉक जो है अलग अलग आता है। और यहाँ पे है कि बैक स्पेस कम कैसे करें। हम बैक स्पेस कम कैसे करें, बैक स्पेस से की स्टॉक, तो बैक स्पेस जो है हमारा की स्टॉक में ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है स्पीड कम हो जाता है। तो स्पीड कम हो जाता है बैक स्पेस देने से। तो बैक स्पेस देने से स्पीड जो है कम होता है। इसमें लॉजिक है, ये इसमें थोड़ा सा खुद सेंस लगाने की बात है कि अगर हम ज़्यादा बैक स्पेस देंगे, तो हम बैक स्पेस देंगे ज़्यादा मिटाने के लिए। हम कोई भी लेटर है, कुछ भी लिखते हैं, तो हम उसे मिटाने के लिए बैक स्पेस देते हैं। तो जब हम मिटाएंगे, जितना देर में हम मिटाएंगे, हमारा टाइम भी उतना देर जाएगा मिटाने में। अगर हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं, कोई भी वर्ड है जैसे लेटर है, इसे हम लिखते हैं, तो इस वर्ड को मिटाने में हमें इतना टाइम लगेगा। तो जितना टाइम हमें लगेगा, जितना इस जैसे बैक स्पेस है, तो इसको मिटाने में हमको जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम में हम किसी और वर्ड को लिख लेंगे, तो हमारा टाइम क्या होगा, लॉस होगा। हमारा टाइम उतना देर में क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि हम बैक स्पेस देंगे फिर मिटाएंगे। जैसे बैक स्पेस देते हैं तो हम मिटाते ही हैं किसी वर्ड को, या फिर लेटर कुछ भी लिखा हुआ रहता है उसको हम मिटाते ही हैं। तो जितना देर में हम मिटाएंगे उतना देर में किसी और वर्ड को लिख लेंगे। इसलिए बोला जाता है कि बैक स्पेस कम देंगे तो स्पीड बढ़ेगा, तो बैक स्पेस ज़्यादा देंगे तो स्पीड कम होगा। इसका लॉजिक यही है कि हम जब बैक स्पेस देते हैं, यानी किसी चीज़ को मिटाते हैं, तो मिटाने में हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। जितना टाइम हमारा मिटाने में वेस्ट होता है, उतना टाइम में हम और वर्ड को लिख के, और अगर हम उतना ही टाइम में किसी और वर्ड को लिखेंगे, वहाँ पर जो वर्ड है उसको लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, टाइम भी कम होगा। जैसे हम बैक स्पेस ना दे के स्पीड, अगर हमारा कोई वर्ड सही हुआ है, उसको सही हुआ है, तो हमें बैक स्पेस तो नहीं देंगे, और सही हुआ है तो फिर उसके बाद जो वर्ड है वो लिखेंगे, जो वर्ड है उसको लिखेंगे। अगर हमारा वही वर्ड अगर गलत हो जाता तो हम इसे मिटाने में उतना टाइम हमें लग जाता, कितना, जितना वर्ड हमको लिखने में लगता उतना टाइम हमको मिटाने में भी लग जाता। इसलिए बैक स्पेस नहीं दिया जाता है, ताकि हमारा क्या हो, स्पीड बढ़े, इसलिए बोला जाता है। यहाँ पर जो है की स्टॉक में वही बैक स्पेस ऐड हो जाता है। इस वजह से सबका की स्टॉक जो है अलग अलग बताता है। जैसे किन्हीं का 1200, 1600 या फिर किन्हीं का और ज़्यादा या फिर कम, इसलिए होता है बैक स्पेस। आप की स्टॉक कैसे
से स्पीड कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप ज़रूर से निकाल के देखिएगा कि की स्टॉक से आपका स्पीड कितना आया है, यानी आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्पीड कितना आया है। और बैक स्पेस कम करने का एक कारण है कि हम एरर कम करें। एरर कम कैसे किया जाता है ये मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बैक स्पेस यानी कैसे कम करें, यानी एरर कैसे कम करें। देखिए यहाँ पे कमेंट आया था सभी का कि बैक स्पेस कम कैसे करें। हम बैक स्पेस को कम कैसे करेंगे, ये जो बैक स्पेस है हम इसे कम कैसे करेंगे यही आया था। तो बैक स्पेस को कम कैसे किया जाता है, हम एरर को कम करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली कि बैक स्पेस क्या होगा, कम होगा। हम एरर को कम करेंगे तो बैक स्पेस कम होगा। और एरर कम करने का एक उपाय है कि हम जो भी वर्ड होता है उसे ध्यान से देख उस मतलब अपने माइंड में सेट कर ले कि कौन सा लेटर से कौन सा वर्ड टाइप होता है। जब अपने माइंड में ये सेट कर लेंगे कि कौन सा वर्ड से क्या टाइप होता है तो आपका हिंदी में एरर कम जाएगा और इंग्लिश में भी कम जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है ये पता चल जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्या होगा, एरर कम जाएगा। और जिससे एरर कम जाएगा जिससे कि हम बैक स्पेस क्या करेंगे, कम देंगे। और इसका एक और एरर कम कैसे करेंगे, तो हम लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग का तो आपका एरर भी कम होगा और स्पीड तो बढ़ेगा ही, स्पीड तो आपका बढ़ेगा ही। और इससे आपका एरर कम होगा क्योंकि आपको पता चलेगा, आपका हाथ बैठने लगेगा कि कौन सा वर्ड जो है कहाँ पे है, वहाँ पे आपका हाथ अपने आप यानी खुद ब खुद जाने लगेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए। जिनका क्या है स्पीड कम है या फिर जिनका एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम तो सबका तुरंत ही है, तो ये CBT तो आप लोग पढ़ते ही होंगे और उसके साथ साथ टाइपिंग भी कंटिन्यू कीजिए, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग भी कीजिए। और CBT पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि CBT भी आपका कोई इजी नहीं पूछने वाला है, CBT भी हार्ड पूछेगा। और ये जो टाइपिंग है, टाइपिंग थोड़ा बहुत तो ईजी पूछ ही रहा है, टाइपिंग तो ईजी पूछ ही रहा है। ईजी एकदम नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट पूछ रहा है। टाइपिंग का जो वर्ड होता है कहीं पे थोड़ा हार्ड देता है, हार्ड नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा बड़ा देता है, कहीं पे थोड़ा सा छोटा देता है, तो वो तो लेटर पे होता है, जैसा जिस तरह का पैराग्राफ रहता है उस पर डिपेंड करता है आपका कि टाइपिंग कैसा देगा। तो ये जो पूछ रहे थे एक ही शिफ्ट में की स्टॉक अलग अलग क्यों आता है, तो एक ही की मतलब शिफ्ट में की स्टॉक अलग क्यों आता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे है कि टाइपिंग करते समय क्या होता है, कैप्स लॉक ऑन हो जाता है तो सबमिट का ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कमेंट किए थे कि अगर टाइपिंग करते हैं हम तो उस समय कैप्स लॉक जो है ऑन हो जाता है। तो ये जो है कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, तो कैप्स लॉक अगर ऑन हो भी जाता है तो हम इसे ऑफ़ कर देंगे। अगर कैप्स लॉक ऑन हो जाता है वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्या ऑन है क्या नहीं है। तो कैप्स लॉक अगर आपसे ऑन हो भी जाता है तो उसे हम ऑफ़ कर देंगे। और ये भी ज़रूरी है कि कैप्स लॉक अगर ऑन आपका होगा तो वहाँ पे सभी लेटर जो है आपका कैपिटल लिखाने लगेगा, तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारा जो है कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन है, तो उसको ऑफ़ कर लेंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कैप्स लॉक का अगर आपका ऑन रहेगा तो सबमिट नहीं होगा, सबमिट होगा आपका। सबमिट का जो नीचे ऑप्शन होता है वो होता है। और सबमिट क्यों नहीं होता है, आप लोग का सबमिट क्यों नहीं ले पाता है, ये इसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से जाके देखिएगा। और अगर कुछ भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा, सबमिट को लेकर या फिर बैक स्पेस को लेकर या फिर की स्टॉक को लेकर कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा क्या क्या आपको डाउट है, क्या पूछना है, तो मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। तो हाँ, तो अब मैं बता चुकी हूँ कि कैप्स लॉक क्यों मतलब ऑन हो जाएगा तो सबमिट होगा कि नहीं। कैप्स लॉक अगर ऑन भी हो जाता है तो आप उसे ऑफ़ कर दीजिए और फिर उसके बाद सबमिट कीजिए। क्योंकि अगर आप सबमिट जैसे कि हम सबमिट करते हैं, सबमिट नहीं लेता है तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें कि सबमिट ले। तो अगर उसमें भी तो आप थोड़ा बहुत अगर कैप्स लॉक ऑन है तो उसे क्या कर दीजिए, ऑफ़ कर दीजिए, फिर सबमिट कीजिए तो आपका सबमिट ले लेगा। और अगर कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो सबमिट तो लेगा ही। और मैं जो बताई हूँ कि क्या क्या किस वजह से सबमिट नहीं लेता है तो उसको ज़रूर से देखिएगा। तो वीडियो इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर से जाके देखिएगा, उसमें सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ कि सबमिट क्यों नहीं लेता है, जब हम टैपिंग करते हैं तो सबमिट क्यों नहीं लेता है सभी बता चुकी है। और इसमें मैं बता रही थी कि की स्टॉक अलग अलग क्यों आता है, तो ये भी बता चुकी हूँ कि बैक स्पेस जो है इसमें ऐड होता है। बैक स्पेस जो हम देते हैं ये भी क्या होता है, ऐड होता है। जितना भी हमारा एरर होता है वो भी ऐड होता है। एरर जो हम करते हैं वो भी क्या होता है, की स्टॉक में ऐड होता है। सभी ऐड होकर हमारा जो है की स्टॉक आता है और फिर उसके बाद हमारा टाइपिंग का स्पीड आता है कि टाइपिंग में हमारा स्पीड कितना गया है।
तो इतना ही था बताना आपको। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा क्या क्या आप लोग को डाउट है। तो और हाँ, मेरी एक फ्रेंड है एग्ज़ाम्स देने गई है, तो आज मैं आपको बताऊं कि उसका एनालिसिस मैं आपको कल दूंगी कि एग्ज़ाम्स में और क्या क्या अब मतलब पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, कैसा टाइपिंग था, यानी कैसा पैराग्राफ दिया जा रहा है, मतलब किस टाइप का पैराग्राफ है, हार्ड है, मीडियम है या फिर ईजी है। तो कल मैं आपको ज़रूर से उसका एनालिसिस दूँगी वीडियो का, मतलब क्या क्या एग्ज़ाम्स का जो एनालिसिस होता है कल मैं आपको दूँगी। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक ज़रूर से देखिएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। एंड बाय, थैंक यू।